नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की संस्कृत की किताब दीपकम का चैप्टर 7 सप्तमः पाठः सूराः वयं धीराः वयं। सूर का अर्थ होता है वीर, हम सूरवीर साथ में भी बोलते हैं। सूराः यहाँ बहुवचन है, मतलब बहुत सारे वीर। वयम मतलब हम लोग। धीर का अर्थ होता है धैर्यवान। धीराः ये बहुवचन है, मतलब बहुत सारे धैर्यवान लोग। और वयम का मतलब है हम। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि हम वीर हैं, हम धैर्यवान हैं। तो ये हमारे चैप्टर का टाइटल है। आइए इसे पढ़ते हैं। श्रीमान अहमद्य सूराः वयं धीराः वयं इति गीतम श्रुतवान। श्रीमान मैंने आज सूराः वयं धीराः वयं, हम वीर हैं, हम धैर्यवान हैं, यह गीत सुना। अस्तु शोभनम अच्छा, ठीक है, बढ़िया है, सुंदर है। श्रीमान अहमपि एतत् गीतम श्रुतवान सुंदरम गीतम अस्ति। श्रीमान अहम अपि मैंने भी एतत् गीतम यह गीत सुना सुंदरम गीतम अस्ति सुंदर गीत है, बहुत अच्छा गीत है। छात्राः शूराः वयं धीराः वयं अत्र वयं इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः। हे छात्रों, हे विद्यार्थियों, शूराः वयं धीराः वयं, ये जो पूरा सेंटेंस है, अत्र यहाँ पे ये जो वयम शब्द है, इति शब्दम यह शब्द केषां कृते प्रयुक्तः किसके लिए प्रयोग किया गया है। वयम हम, यहाँ किसे संबोधित किया जा रहा है, हम किसे कह रहे हैं कि सूराः वयं धीराः वयं। इसमें जो वयम है मतलब हम कह रहे हैं कि हम धैर्यवान हैं, हम वीर हैं। यहाँ पे जो हम है वो कौन है, तो नीचे इसका जवाब है कि वयम शब्दः भारतीयानां कृते अस्ति इति चिंतयामि। ये जो वयम शब्द है, ये जो हम शब्द है, ये भारतीयों के लिए है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। ये स्टूडेंट ऐसा कह रही है। श्रीमान वयम भारतीयाः शूराः वीराः च स्मः। श्रीमान हम भारतीय लोग शूर वीर तो हैं। अब आगे, सत्यम वयम भारतीयाः शूराः वीराः च। सही कहा, हम भारतीय शूरवीर हैं। एतत् एव सस्वरम मिलित्वा गायामः। यही स्वर के साथ, गीत के रूप में, लय के साथ सब लोग मिलकर गाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्सेशन था। अब यहाँ पे ये जो गीत है सूराः वयं धीराः वयं, ये शुरू होता है। आइए इसे देखते हैं और इसका मतलब भी समझते हैं। पहली पंक्ति है, सूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। सुतराम और नितराम शब्द का मतलब है अधिक मात्रा में, अत्यधिक। तो कहा है कि शूरा वयं हम वीर हैं, धीरा वयं हम धैर्यवान हैं, वीरा वयं हम वीर हैं, सुतराम बहुत अधिक मात्रा में, हम बहुत ज़्यादा वीर हैं, बहुत ज़्यादा धैर्यवान हैं और बहुत ज़्यादा सूर हैं। हम बहुत ज़्यादा सूरवीर हैं और बहुत ज़्यादा धैर्यवान हैं। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। हम गुणशाली हैं मतलब गुणवान हैं, हम बलशाली हैं मतलब बलवान हैं, हम जयगामी हैं विजय की तरफ जाने वाले हैं मतलब विजय पाने वाले हैं। और यह हम बहुत अधिक मात्रा में हैं मतलब हम बहुत अधिक गुणशाली हैं, हम बहुत अधिक बलशाली हैं और हम बहुत सारा विजय पाने वाले हैं। अब आगे देखते हैं। दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सततम जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। हम दृढ़ मानसा हैं मतलब दृढ़ मन वाले हैं, हमारा मन विचलित नहीं होता, हमारा मन मजबूत है। गत लालसा, हम में कोई लालसा नहीं है, हमने लालसा को छोड़ रखा है, लालसा का त्याग कर रखा है। हम लालच वाले नहीं हैं, हमने लालच का त्याग करके रखा है, हम लालच रहित हैं। प्रिय साहसा, हम प्रिय हैं और हम सब साहसी हैं। और यह हम सतत हैं, हम हमेशा साहसी हैं, हमने हमेशा के लिए लालसा को छोड़ दिया है और हम हमेशा मन से दृढ़ रहते हैं। जन सेवका, हम लोगों की सेवा करते हैं हमेशा। अति भावुका, हम हमेशा बहुत ज़्यादा भावुक रहते हैं, दूसरों के दर्द को देख के हमारा दिल पिघलता है। शुभ चिंतका, हम दूसरों का अच्छा चाहने वाले हैं, हम शुभ चिंतक हैं।
और ऐसा हम हमेशा हैं। हम हमेशा लोगों की सेवा करने वाले हैं, हम हमेशा भावुक रहते हैं और हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, दूसरों का शुभ चाहते हैं, शुभ चिंतन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धन कामना सुख वासना न च वांचना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजये। धन कामना, धन की कामना, धन की इच्छा, धन पाने की कामना। सुख वासना, सुख और वासना, सुख की वासना मतलब सुख पाने की इच्छा। न च वांचना हृदये, हमारे हृदय में इन चीजों की इच्छा नहीं है, हम ये चीजें नहीं चाहते। मतलब हम धन की कामना नहीं करते, हम सुख की वासना नहीं करते, ये दोनों हमारे हृदय में नहीं है। ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजये, हम ऊर्जस्व हैं, हम ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, हम तेजस्वी हैं। वर्चस्वला, हम प्रकाशमान हैं। अति निश्चला, हम अत्यंत निश्चल हैं, हम विचलित होने वाले नहीं हैं, बहुत दृढ़ हैं। विजये, विजय के लिए, विजय में। अब आगे देखते हैं। गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला। गत भीतयो, हम भय से रहित हैं। धृत नीतयो, हम नीति को धारण करने वाले हैं। दृढ़ शक्तयो, हम दृढ़ शक्ति वाले हैं। निखिला मतलब संपूर्ण रूप से। यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बालाः। यामो वयम समरांगणम, हम युद्ध के मैदान में जाने वाले हैं। विजयार्थिनो बालाः, हम विजय चाहने वाले योद्धा हैं। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मना। हे जगदीश, हे परमेश्वर, हे सकल एश, जो सभी प्राणियों के ईश्वर हैं, जो सकल जीव के ईश्वर हैं। हे भगवन, जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मना, कह रहे हैं कि हे परमात्मा, हमें जय मंगल दीजिए, जय दीजिए, हमें विजय दीजिए, हमारा मंगल कीजिए, हमें अत्यंत परम उज्ज्वल प्रकाश दीजिए। नो देहि मतलब हमें दीजिए, हे परमात्मन, हमें विजय और कल्याणकारी मंगलकारी परम उज्ज्वल प्रकाश दीजिए, हे परमात्मा। ठीक है, अब यहाँ दिया है वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दों के अर्थ जानेंगे, वे शब्द जो इन श्लोकों में उपयोग हुए हैं। तो नितराम और सुतराम का मतलब है अत्यधिक रूप से, एबंडेंटली। दृढ़ मानसा, मन से दृढ़, दृढ़ मन वाले, दृढ़ चित्ता। गत लालसा, लोभ रहित, गत मतलब जो छोड़ चुका हो, लालसा को, लालच रहित, विदाउट ग्रीड। प्रिय साहसा, साहस युक्त, साहसी व्यक्ति, ब्रेव। नियतम मतलब निश्चित रूप से, सर्टेनली, डेफिनेटली। ऊर्जस्वला, ऊर्जावान, फुर्तीले, एनर्जेटिक। वर्चस्वला मतलब तेजस्वी, रेडियंट। अति निश्चला, अत्यंत दृढ़ निश्चय वाले। शूरा मतलब वीरा, मतलब पराक्रमी, ब्रेव। अब आगे। गत भीतय, भय रहित, बिना भय के, फियरलेस। धृत नीतय, नीतिमान, नीति को धारण करने वाले, राइटियस। दृढ़ शक्तय, शक्तिमान, पावरफुल। निखिलाह मतलब संपूर्ण रूप से, ऑल। यामः मतलब जाने वाले, लाइन है ना, यामो वयम समरांगनम विजयार्थिनो बाला। यामो वयम मतलब जो जाने वाले हैं, यामो वयम समरांगनम जो समर में जाने वाले हैं, युद्ध में जाने वाले हैं। तो वही याम शब्द है, मतलब जाने वाले, वी आर गोइंग। समरांगनम का मतलब है युद्ध क्षेत्र, युद्ध का मैदान। समर का मतलब होता है युद्ध, और समर का जो आंगन है वो समरांगन है, मतलब युद्ध का क्षेत्र है, युद्ध का मैदान है। विजयार्थिनः, विजय अर्थिनः जो विजय चाहता हो, विजय चाहने वाले, विजय प्लस अर्थिनः। सकलेश जो सभी के ईश्वर हैं, सकल प्लस ईश, सकल ईश जो सकल जीवों के स्वामी हैं, जो परमात्मा है। परमोज्वलम, परम प्लस उज्ज्वलम, एक्सट्रीमली ब्राइट। उज्ज्वल का मतलब होता है ब्राइट, और परम का मतलब बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा ब्राइट। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो फ्यूचर हो वो ब्राइट हो, और ईश्वर हमें परम उज्ज्वल प्रकाश प्रदान करें। नह मतलब हमें, कहते हैं ना कि नो देहि परमात्मन, मतलब हमें दीजिए हे परमात्मा। तो वहीं से रूट वर्ड आया है नह मतलब हमें, देहि मतलब दीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक शब्द का अर्थ समझ आया होगा। यहाँ पे संस्कृत में गीतस्य भावार्थ लिखा है, ये समरी है गीत का, गीत का भावार्थ है। वयम सर्वे भारतीयाः
शूराः वीराः धैर्यशालिनः च स्मः। हम सभी भारतीय शूरवीर और धैर्यशाली थे। स्मः मतलब थे। सर्वे गुणशालिनः बलशालिनः विजेतारः च स्मः। हम दृढ़ संकल्प वाले, सर्वे गुणशालिनः बलशालिनः विजेतारः च स्मः। सभी गुणशाली गुणवान, बलशाली बलवान और विजेता थे। च मतलब और। वयम दृढ़ संकल्प युक्ताः लोभ रहिताः साहस युक्ताः च स्मः। हम सब दृढ़ संकल्प युक्त थे, दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण थे, लोभ रहित थे, हम में लोभ नहीं था। साहस युक्ताः हम साहसी थे, साहस से युक्त थे। च स्मः, च मतलब और, मतलब कहा गया है कि हम दृढ़ संकल्प वाले थे, लोभ रहित थे और साहसी थे। वयम सर्वे भारतवासिनः उत्तम भावेन जनानां सेवाम कुर्मः। हम सभी भारतवासी उत्तम भावना से, उत्तम भावेन जनानाम लोगों की सेवा करते हैं। सर्वेषाम शुभ चिंतनम कुर्मः, सभी का शुभ चिंतन करते हैं, मतलब सभी का अच्छा चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। अस्माकं हृदये धनस्य अधिक कामना सुखस्य विषये वासना कपट भावना च न सन्ति। हमारे हृदय में धनस्य अधिक कामना, धन की अधिक कामना, सुखस्य विषये वासना, सुख के विषय में वासना, ज्यादा सुख चाहना, कपट भावना, कपट की भावना, छल कपट की भावना, च न सन्ति, ये सब हमारे हृदय में नहीं है। तेजो युक्ताः वयम भारतीया, तेज से युक्त मतलब तेज वाले, तेजस्वी हम भारतीय, ऊर्जा पूर्वकम हम जो ऊर्जा से परिपूर्ण हैं, दृढ़तया दृढ़ रूप से, दृढ़ निश्चय पूर्वक, च कार्यम कुर्मः हम दृढ़ निश्चय से कार्य करते हैं, काम करते हैं। वयम भारतीया निर्भया, हम भारतीय निर्भय हैं। दृढ़ शक्तया च युक्ताः, दृढ़ शक्ति से युक्त हैं। युद्ध क्षेत्रे सर्वदा नीति पूर्वकम विजयम इच्छामः, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में हमेशा नीति पूर्वक, नियम के अनुसार विजय की इच्छा रखते हैं। जो रूल है, जो डिफाइंड रूल है, जो नीति है, उसके हिसाब से हम जीत की इच्छा रखते हैं, विजय की इच्छा रखते हैं। अतः यम प्रार्थना अस्ति, इसलिए यह प्रार्थना है कि हे भगवान, हे संसारस्य स्वामी, हे पूरे संसार के स्वामी, हे परमेश, हे परम ईश्वर, हे सकलेश, हे सभी प्राणियों के ईश्वर, भवान अस्माकं कृते सर्वेषु कार्येषु उज्ज्वलम शुभम च विजयम प्रयच्छतु इति। आप हमारे सभी कार्यों में शुभ, उज्ज्वल और विजय प्रदान करें। प्रायच्छतु हमें दें, हमारे सभी कार्यों में हमें विजय प्रदान करें। तो ऐसा कुछ भावार्थ है इस गीत का। अब आगे देखते हैं। अवधेयांशम, ये व्याकरण भाग है। रामः सह सीता देवालयः पीतः बलशालिनः, ये जो शब्द हैं, इति एतानि पदानि नाम पदानि सन्ति, ये सभी संज्ञा शब्द हैं, नाम पद हैं, नाम वाले वर्ड हैं, नाउन हैं। या तो मैं राम कहूँ या सह कहूँ, सह मतलब वह, या सीता कहूँ या फिर देवालय कहूँ, पीत कहूँ मतलब पीला, बलशाली कहूँ, ये सब नाउन्स हैं, नाम पद हैं, संज्ञा हैं। रामः इति पदस्य मूलम अस्ति राम, ये जो रामः शब्द है उसका जो रूट वर्ड है, जो मूल शब्द है वो राम है। नाम पदस्य मूल रूपम प्रातिपदिकम इति कथ्यते, नाम शब्दों के रूट वर्ड को, मूल शब्द को प्रातिपदिकम कहते हैं। अधः विद्यमाने कोष्टके प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्ते रूपानि पठन्तु, नीचे दिए गए कोष्टक में विद्यमान जो प्रातिपदिक हैं, जो रूट वर्ड हैं, उनकी प्रथमा विभक्ति के रूपों को पढ़िए। तद जो है वो रूट वर्ड है और तद का मतलब होता है वह। अगर वह पुल्लिंग की बात करें, अगर वह पुरुष है तो उसके लिए जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनता है वह बनता है सह, तौ, ते। मतलब अगर वह लड़का है, अगर वह पुल्लिंग है तो उसके लिए सह कहेंगे कि सह गच्छति, वह जाता है। अगर वह स्त्रीलिंग है तो कहेंगे, उसका एक वचन में बनेगा सा, ते, ताह।
अगर मुझे कहना हो कि वह जाती है मतलब सा गच्छति, मतलब वह जा रही है, वह स्त्रीलिंग है। और अगर नपुंसक लिंग की बात करें, अगर वह कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे कहना है कि वह कलम है, तो तत् लेखनी। तो इसका रूप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलता है, तत् ते तानी। उसी तरह अगर एतद शब्द को देखें, एतद का मतलब होता है यह। सिमिलरली पुल्लिंग में ये चलता है एषः एतौ एते, स्त्रीलिंग में एषा एते एताः, और नपुंसक लिंग में एतत् एते एतानि। नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है अस्मद। अस्मद का मतलब है हम, और तीनों ही लिंगों में इसका समान रूप चलता है। त्रिषु लिंगेषु समान रूपानि अहम आवाम वयम। या तो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, अस्मद शब्द का एक ही रूप होता है अहम आवाम वयम, हम दो हम सब। आगे है युष्मद, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है तुम, और तीनों ही लिंगों में समान रूप चलता है त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। अब आगे देखेंगे वयम अभ्यासम कुर्मः, आइए हम सब अभ्यास करते हैं। एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थः च कुर्वन्तु। ये जो पूरा गीत था सूराह वयम धीराह वयम, इस पूरे गीत को स्वर के साथ गाइए, लिखिए और कंठस्थ करके याद करिए। ठीक है, ये आपका पहला एक्सरसाइज है। दूसरा है पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदेन लिखन्तु। ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर एक वर्ड में देना है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर्स लिख रखे हैं। तो क्वेश्चन है कि सूराह के जो शूरवीर हैं वो कौन है? तो आंसर है कि वयम, हम भारतीय शूरवीर हैं। वयम कीदृश मानसा स्मः, हम कैसे हैं? वयम दृढ़ मानसा, हम दृढ़ मन वाले हैं। वयम कीदृश चिंतकाः स्मः, हम कैसे चिंतक हैं? वयम शुभ चिंतकाः स्मः, हम शुभ चिंतक हैं। शुभ चिंतकाः आप यहाँ भर सकते हैं, कल्याण की चिंता करने वाले, शुभ की चिंता करने वाले हैं हम। वयम कुत्र अति निश्चलाः स्मः, हम कहाँ अत्यंत निश्चल हैं, हम कहाँ अत्यंत निश्चित हैं? तो हम विजय में अत्यंत निश्चल हैं, हम विजय के लिए डाउटफुल नहीं रहते, हम विक्ट्री के लिए डाउटफुल नहीं रहते। वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः, हम विजय के लिए कहाँ जाते हैं? हम विजय के लिए समर में जाते हैं, युद्ध के मैदान में जाते हैं। अब आगे है उदाहरणानुसारम अधोलिखितानाम पदानाम वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। तो उदाहरण में जिस तरह से वचन परिवर्तन किया गया है उस तरह वचन परिवर्तन कीजिए। तो गिवन था कि सूराह वयम, हम सब वीर हैं, तो इसने वचन परिवर्तन किया है कि सूराह अहम। तो अहम का रूप चलता है अहम आवाम वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। तो यहाँ पे सेंटेंस था कि सूराह वयम, हम सब वीर हैं, इसने चेंज कर दिया कि सूराह अहम, मैं वीर हूँ। तो बहुवचन से हमें एक वचन में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। तो अब क्वेश्चन है वीराह वयम, अब कहा है कि हम वीर हैं, तो इसे कन्वर्ट कर देंगे वीराह अहम। उसी तरह बलशाली का बन जाएगा बलशालिनः, जयगामी का बन जाएगा जयगामिनः, दृढ़ मानसाह का बन जाएगा दृढ़ मानसः, प्रिय साहसाह का बन जाएगा प्रिय साहसः, अति भावुकः का बहुवचन हो जाएगा अति भावुकाः, शुभ चिंतकाः का एक वचन हो जाएगा शुभ चिंतकः, धन कामना का बहुवचन हो जाएगा धन कामनाः, वांचना का बहुवचन हो जाएगा वांचनाः, वर्चस्वला का बहुवचन हो जाएगा वर्चस्वलाः, अति निश्चलः का बहुवचन हो जाएगा अति निश्चलाः। तो जरूरी नहीं है कि आपको यहीं पे एक वचन लिखना है और यहाँ पे बहुवचन लिखना है, ये अदर वे राउंड भी हो सकता है। अगर यहाँ पे एक वचन है तो यहाँ बहुवचन हो सकता है, और यहाँ बहुवचन है तो यहाँ पे एक वचन हो सकता है। जैसे कि दृढ़ मानसाह, यहाँ बहुत सारे दृढ़ मन वाले लोगों की बात है, बहुत सारे दृढ़ मन वाले, और दृढ़ मानसः एक दृढ़ मन वाले की बात हो रही है। उसी तरह प्रिय साहसाह मतलब बहुत सारे प्रिय साहसी लोग, और प्रिय साहसः यहाँ पे एक प्रिय साहसी लोग की बात है। उसी तरह धन कामना और धन कामनाः ये बहुवचन है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है।
अब आगे देखेंगे, स्तंभ मेलयंतु उत्तरम च लिखंतु, यहाँ पे मिलाकर और इन्हें यहाँ पे लिखना है। तो पहला है गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला, श्लोक देखकर हमें मिलाना है, जिस तरह श्लोक में प्रयोग हुआ है उस तरह यहाँ पे मिला देंगे और इसे यहाँ पे लिख भी देंगे। उसी तरह यामो वयम समरांगनम विजयार्थिनो बाला जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन जन सेवका अतिभावुका शुभचिंतका नियतम ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजये। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, उदाहरणानुसारम अधोलिखितानाम पदानाम वचन परिवर्तन कुर्वन्तु। तो उदाहरण में जिस तरह दे के रखा है उसी तरह हमें वचन परिवर्तन करना है। यहाँ पे लिखना है हमें एक वचन और यहाँ पे लिखना है हमें बहुवचन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, शूरः, शूरः एक वचन है और शूराः बहुवचन है। उसी तरह धीरः एक वचन है, धीराः बहुवचन है। वीरः एक वचन है, वीराः बहुवचन है। जन सेवकः ये एक वचन है, जन सेवकाः ये बहुवचन है। धन कामना एक वचन है, धन कामनाः ये बहुवचन है। निखिलः और निखिलाः बहुवचन है, निखिलः एक वचन है। बालः एक वचन है, बालाः बहुवचन है। ठीक है, इसी तरह से अगर अगला क्वेश्चन देखें, उदाहरणम दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परम संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। जिस तरह से उदाहरण में दिया गया है उसी तरह यहाँ पे पदों को एक साथ मिला के वाक्य बनाना है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। उसी तरह छात्र पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। ये वचन के हिसाब से है, दो छात्र पढ़ते हैं। और छात्राः पठन्ति, तो पठ जो शब्द है उसका रूप चलता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। पठति पठतः पठन्ति, पठति मतलब एक छात्र पढ़ता है। तो जब छात्रः की बात हो रही है तो छात्र एक वचन है, छात्रः ये एक वचन वाले शब्द के रूप के साथ जाएगा। छात्रः पठति मतलब एक छात्र पढ़ता है, तो छात्रः पठति होगा। एक वचन वाले शब्द एक वचन वाले शब्दों के साथ आते हैं। अगर छात्रौ है तो पठति पठतः होगा, छात्रौ पठतः। छात्रौ पठति नहीं कह सकते, छात्रः पठति, छात्रौ पठतः और छात्राः पठन्ति। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब हम कहते हैं कि छात्राः पठन्ति तो बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं। उसी तरह अहम पठामि, और पठामि जो शब्द है उस तरह उसका रूप चलेगा पठामि, पठावः, पठामः। पठामि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, पठावः मतलब हम दो पढ़ रहे हैं, पठामः मतलब हम सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, अहम पठामि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ। आवाम पठावः मतलब हम दो पढ़ रहे हैं। अहम आवाम वयम पठामि पठावः पठामः। ठीक है, तो अहम पठामि मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, आवाम पठावः मतलब हम दो पढ़ रहे हैं, वयम पठामः मतलब हम सब पढ़ रहे हैं। उसी तरह त्वम का रूप चलता है त्वम युवाम यूयम, मतलब त्वम पठसी तुम पढ़ रहे हो, और पठसी का रूप चलता है पठसी पठतः पठतः। तो त्वम पठसी तुम पढ़ रहे हो, युवाम पठतः तुम दो पढ़ रहे हो, और यूयम पठतः मतलब तुम सब पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हमें मैच करके लिखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आगे देखते हैं, कोष्टकात् उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने पूरयन्तु। यहाँ पे जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं इसमें से उचित शब्द को चुनकर यहाँ पे लिख के इसे पूरा करना है। तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो जो तद रूट वर्ड है उसका स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति में एक वचन क्या होता है? तो स्त्रीलिंग मतलब मिडिल वाला, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये मिडिल में स्त्रीलिंग में एक वचन जो फर्स्ट में जो था, तो सहतौते सा तेता, तो यहाँ पे जो सा था वो आएगा, तो ये है सा। उसी तरह अस्मद प्रथमा विभक्ति एक वचन। अस्मद का चूंकि सारे लिंगों में एक जैसा ही रूप चलता है, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, तो इसका चलता है अहम आवाम वयम। तो अस्मद का रूप हम लिख देंगे अहम। उसी तरह युष्मद का भी चलता है एक जैसा ही सारे लिंगों में, तो युष्मद का हो जाएगा युवाम, क्योंकि ये द्विवचन पूछ रहा था। त्वम युवाम यूयम, तो युवाम ये द्विवचन है, तो युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति में द्विवचन हो जाएगा युवाम, त्वम युवाम यूयम। तद पुलिंगम, तद रूट वर्ड का
पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तद जो शब्द है उसका पुल्लिंग में रूप चलता है सह तौ ते, तो तद का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति में बहुवचन तो सह तौ ते, तो इसलिए ते आया है। और एतद शब्द का नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो एतद शब्द का रूप चलता है एषः एते एतानि, तो ये एतानि आया। उसी तरह एतद स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो ये हो जाएगा एषा। तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति द्विवचन, सा तेता, तो ये ते आ गया द्विवचन। अब आगे उदाहरणम नुसृत्य उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु, तो नायिका नृत्यति, जो नर्तकी है वो नाचती है, जो नृत्य रूट वर्ड है, तो रूट वर्ड आपको देख रखा है, तो इसका कौन सा रूप लगेगा यहाँ पे ये हमें देखना है। तो जिस तरह से नायिका नृत्यति, जो नर्तकी है वो नृत्य करती है, नाचती है, उसी तरह बालकः लिखति, जो लिख शब्द है तो बालक लिखता है, बालकः के साथ लिखति आएगा, एक वचन है तो एक वचन आएगा। छात्रौ, दो छात्र हैं तो क्रीडति क्रीडतः, द्विवचन के साथ द्विवचन, दो छात्र खेलते हैं। अहम गच्छामि, अहम एक वचन है, गच्छामि फिर से एक वचन है, अहम गच्छामि। कवि रचयति, कवि रचना करता है, कवि एक वचन है तो इसके साथ रचयति एक वचन आ रहा है। वद शब्द है तो महिलाः, महिला यहाँ पे बहुवचन है, महिला महिले महिलाः, ठीक है। तो वदति वदतः वदन्ति, बहुत सारी महिला है, बहुवचन है तो ये वदंती रूप आ रहा है बहुवचन का। देवाः, बहुत सारे देव, आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, मतलब बहुत सारे देव, देवाः है बहुवचन तो आगच्छन्ति जो बहुवचन है वो रूप लग रहा है यहाँ पे। फलानी, फलानी अगेन बहुवचन है, फलम फले फलानी, ठीक है। तो फलानी बहुवचन है तो पत जो शब्द है उसका भी बहुवचन आएगा, पतति पततः पतन्ति, तो फलानी पतन्ति। गृहण्यः उपविशन्ति, गृहिणी शब्द है, इसका ये बहुवचन है तो उसके साथ ये बहुवचन आया है, उपविशति उपविशतः उपविशन्ति। आगे है योग्यता विस्तार। गीतस्य रचनाकारः, अस्य गीतस्य रचनाकारः श्रीधरः भास्करः वर्णेकरः अस्ति, इस गीत के रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर हैं। एषः सुप्रसिद्धः आधुनिकः कवि अस्ति, ये बहुत प्रसिद्ध आधुनिक कवि हैं। वर्णेकर महोदयस्य जन्म महाराष्ट्र राज्ये नागपुर नगरे अभवत्, वर्णेकर महोदय का जन्म महाराष्ट्र राज्य के नागपुर नगर में हुआ। एषः अनेकानि काव्यानि नाटकानि गीतानि च रचितवान्, इन्होंने बहुत सारे काव्य नाटक और गीतों की रचना की। वर्णेकर महोदयः राष्ट्रपति पुरस्कारेण अपि सम्मानितः अस्ति, जो वर्णेकर महोदय हैं इन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला है, ये राष्ट्रपति के पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। अब आगे है अधोलिखितानि शब्द रूपानि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च, तो ये जो शब्द रूप हैं इनका जो एक वचन द्विवचन बहुवचन है इन्हें देखिए समझिए और याद करिए। तो भारतीय जो शब्द है इसका एक वचन द्विवचन और बहुवचन में रूप चलेगा, भारतीयः भारतीयौ भारतीयाः। उसी तरह धीरः धीरौ धीराः, शूरः शूरौ शूराः, जनसेवकः जनसेवकौ जनसेवकाः, शुभचिन्तकः शुभचिन्तकौ शुभचिन्तकाः, बालः बालौ बालाः, निखिलः निखिलौ निखिलाः, कामना कामने कामनाः, ये स्त्रीलिंग शुरू हो रहा है, इससे पहले पुल्लिंग चल रहा था। वासना वासने वासनाः, वाञ्छना वाञ्छने वाञ्छनाः, समरंगणम समरंगणे समरंगणानि, ये नपुंसक लिंग शुरू हो रहा है। शोभनम शोभने शोभनानि, जिस तरह फलम फले फलानी होता है। नित्यम नित्ये नित्यानि, ठीक है। अब आगे देखते हैं। महापुरुषाणाम राष्ट्रनायकम च चित्राणि अधः सन्ति, नीचे महापुरुषों के और राष्ट्र नायकों के चित्र हैं। एते शूराः वीराः धीराः च आसन्, ये शूरवीर धीर थे धैर्यवान थे। गीते लिखितान् सर्वान् भावान एतेषां महापुरुषाणाम जीवने वयम पश्यामः, जितने भाव गीत में लिखे गए हैं वो सभी हम इन महापुरुषों के जीवन में देखते हैं। तो ये जो महापुरुष हैं वो शंकराचार्य हैं, ये हैं शिवाजी महाराज, ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, नीचे हैं मदन मोहन मालवीय, ये हैं रानी लक्ष्मीबाई, ये हैं स्वामी विवेकानंद, नीचे हैं महर्षि अरविंद, ये हैं सुभाष चंद्र बोस और ये हैं एपीजे अब्दुल कलाम। आगे देखते हैं। एतत् स्तोत्रम ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च, नीचे दिए गए स्त्रोत को
पढ़िए, ध्यान से देखिए और याद कीजिए। भारतवर्षस्य केषाञ्चन धीराणां वीराणां कासाञ्चन वीरांगनानां च नामोल्लेखः अधोदत्तेषु श्लोकेषु अस्ति। नीचे दिए गए श्लोक में भारतवर्ष के धीरों, वीरों और वीरांगनाओं के नामों के उल्लेख हैं। एतान श्लोकान सस्वरम गायन्तु स्मरन्तु च। इस श्लोक को स्वर के साथ, गीत के साथ लयबद्ध तरीके से गाइए और याद करिए। अरुन्धत्यानसूया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कर्णांगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मीरहल्या, लक्ष्मी और अहल्या, चन्नमम्मा रुद्रमांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्याः मातृदेवताः। अगस्त्यः कम्बुकौंडिन्यो राजेन्द्रश्चोलवंशजः अशोकः पुष्यमित्रश्च खारवेलः सुनीतिमान्। रामकृष्णो दयानंदो रविन्द्रो राममोहनः रामतीर्थो अरविंदश्च विवेकानंद उद्यशाः। तो यहाँ पे मोस्टली महापुरुषों के नामों का वर्णन है इस श्लोक में। अरुंधति, अनुसुईया और सावित्री, जानकी और सती, द्रौपदी, कर्णांगी, गार्गी, मीरा और दुर्गावती, ये सभी नाम हैं। लक्ष्मी, अहल्या, चन्नम्मा, रुद्रम्बा, सुविक्रमा, निवेदिता और शारदा, ये सभी मातृदेवता की तरह हैं। ये सभी मातृदेवताएं प्रणम्य हैं, प्रणाम करने योग्य हैं। अगस्त्य, कम्बुकोंडा, राजेंद्र जो चोल वंशज थे, चोल वंश के थे, अशोक, पुष्यमित्र, खारवेल, ये सब सुनीतिमान थे, सुंदर नीति, अच्छे रूल करने वाले, अच्छे रूल वाले राजा थे। रामकृष्णो दयानंदो, रामकृष्ण, दयानंद, रविंद्रनाथ, राममोहन, रामतीर्थ, अरविंद और विवेकानंद, ये सभी उद्धार करता थे। रामकृष्ण, दयानंद, रविंद्र, राममोहन, रामतीर्थ, विवेकानंद। सो इन सबों का वर्णन है यहाँ पे, एक श्लोक की तरह बनाया है आपके पढ़ने के लिए। नीचे है परियोजना कार्यम, प्रोजेक्ट वर्क। अधः प्रदत्तेषु महापुरुषेषु एकस्य लघु, अधः प्रदत्तेषु महापुरुषेषु एकस्य लघु जीवन वृत्तं लिखन्तु। नीचे दिए गए महापुरुषों के नामों में से एक के जीवन वृतांत को लिखिए। तो या तो स्वामी विवेकानंद के बारे में, या शिवाजी के बारे में, या राणा प्रताप के बारे में। अस्मिन् पाठे प्रयुक्तानां प्रथमा विभक्ते बहुवचनान्त पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु। इस पाठ में जितने भी प्रयोग किए गए प्रथमा विभक्ति बहुवचन के पदों का संग्रहण करना है, जमा करना है। 10 शब्दानां वाक्य प्रयोगम अपि कुर्वन्तु, और 10 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग भी करना है। अत्यंत संस्कृत देश भक्ति गीतम अन्विष्य तस्य सामूहिकम वाचनम कुर्वन्तु। अंत में संस्कृत देशभक्ति गीतम, संस्कृत में एक देशभक्ति गीत का अन्वेषण करना है, खोज करना है और उसका सामूहिक रूप से वाचन करना है, गीत गाना है। तो देखते हैं नीचे यहाँ पे आंसर। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 से 4 जुलाई 1902, इनके बारे में कुछ सेंटेंसेस हमने लिख रखे हैं। भारतीय सन्यासी रामकृष्ण परमहंसस्य चतुर्थ शिष्य आसीत्। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के चतुर्थ चौथे शिष्य थे। तैः वे मेलबर्ने, शिकागो इत्यादिषु विदेशी मंडलीषु धर्मोपदेशं दत्तम। उन्होंने मेलबर्न, शिकागो इत्यादि विदेशी मंडलों में, विदेशी स्थानों पे धर्मोपदेश दिए। वेदांतस्य प्रचारकः संगठकः च आसीत्। वो वेदांत के प्रचारक और संगठक थे। विश्व भारती विद्यालयस्य संस्थापकः अपि भूत्वा, वो विश्व भारती विद्यालय के संस्थापक भी रहे। भारतस्य सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों प्रचारे च महत्वपूर्णम योगदान दत्तवान। भारतीय मूल्यों और संस्कृति के प्रचार में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमने यहाँ पाठ से बहुवचन शब्द इकट्ठा करके रखे हैं और इसे वाक्य में यूज भी करके रखा है, आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका चैप्टर 7। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे चैप्टर 8 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।